चलिए आज हम करते हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन का चैप्टर एंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ध्यान से देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स के साथ में क्या होगा अगर हम, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर देते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डबल एंड ट्रिपल कर देते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है कि अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस को डबल कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, आराम से समझ में आएगा, बस आपने ध्यान से देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो ये बनाते हैं हम अपना ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ये हमारा है ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है, एंड ये हमारा है ऑब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, मान लेते कि ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसका मास है m1 एंड जो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है इसका मास है m2 एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो है d। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट सेकंड है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों का बीच का जो दूरी है वो d है। ठीक है, ये हमने यहां पर सपोज कर लिया। अब देखिए, बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो इनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा, जिसे हम F से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन D का स्क्वायर। तो आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास है m1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2 एंड उनके बीच का डिस्टेंस है d, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहां पर जो कैपिटल G होता है ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमने इसके वैल्यू को तो यहां पर लिखना नहीं, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है अगर हम एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर लेते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसमें कितना चेंज आएगा, ये हमने निकालना है क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसका मास डबल हो गया, इसका मास हो गया ट्वाइस ऑफ m1। तो लिखते हैं लेट मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बी डबल, वो डबल्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, नाउ न्यू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिकम, अब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m1। ठीक है, तो हमने पहले ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर लिया एंड जो ये पहला ऑब्जेक्ट है इसका जो नया मास हो गया वो हो गया ट्वाइस ऑफ m1। ठीक है, अब ये डबल हो गया ऑब्जेक्ट, इसका मास ट्वाइस ऑफ m1 हो गया है। अब हमने इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि मास को हमने डबल कर दिया है तो अब जो ये फोर्स है ना, जो पहले फोर्स लग रहा था अब वो उसमें चेंज आ जाएगा, क्योंकि हमने मास को डबल कर दिया तो इनके बीच में जो पहले फोर्स लग रहा था अब उसमें चेंज आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो नया फोर्स होगा, जो न्यू फोर्स होगा वो है एफ डैश। ठीक है, वो क्या है, वो नया फोर्स हमने मान लिया एफ डैश। जो पहले फोर्स था वो तो एफ था, लेकिन अब जो नया फोर्स है वो एफ डैश हो गया। अब नया फोर्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे G। अब m1 की जगह पर आएगा ट्वाइस ऑफ m1, क्योंकि हमने पहले ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर लिया है, तो m1 की जगह पर अब आएगा ट्वाइस ऑफ m1। ठीक है, एंड दूसरे ऑब्जेक्ट के मास को हमने चेंज नहीं किया है, वो पहले भी m2 था, अभी भी m2 आएगा। हाँ,
एंड नीचे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आएगा ना। इसी प्रकार से हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। फोर्स होता है Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब क्योंकि हमने मास को डबल कर लिया है पहले वाले ऑब्जेक्ट के, तो अब जो नया फोर्स होगा F डैश वो हो जाएगा G ट्वाइस ऑफ m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसे फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। तो हम लिखते हैं, अब हमने करना क्या है, हमने इक्वेशन सेकंड लेना है, इसको डिवाइड करना है इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, तो देखिए हमारा ये है सेकंड इक्वेशन, इसको यहां पर पहले लिख लेते हैं, जो कि है एफ डैश इक्वल्स टू जी ट्वाइस ऑफ m1 इंटू m2, ठीक है, अपॉन डी स्क्वायर। हम इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट इक्वेशन है अब यहां पर नीचे आ जाएगा। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में f है तो लेफ्ट हैंड साइड के नीचे f आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड में ये हमारे पास में, तो ये राइट हैंड साइड के नीचे आ जाएगा g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से यहां पर डिवाइड कर लिया। अब देखिए g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, m2 से m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में आएगा एफ डैश अपॉन एफ इक्वल्स टू 2। इस राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब हम एफ से यहां पर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास में एफ डैश का वैल्यू आएगा ट्वाइस ऑफ एफ। तो देखिए जो नया फोर्स है ना, अब वो पुराने वाले फोर्स के जो ओरिजिनल फोर्स था उसका यहां पर दुगना हो गया। ठीक है, तो इस पूरे कैलकुलेशन से हमें यह पता चला कि अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल करेंगे तो जो नया फोर्स उनके बीच में लगेगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो पुराने वाले फोर्स का दुगना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर न्यू फोर्स जो है विल बी ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल फोर्स। जो पुराना फोर्स था उसको हम ओरिजिनल फोर्स लिखेंगे। ठीक है, एंड ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे ये कहा गया है कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को डबल एंड ट्रिपल करते हैं तो फोर्स में कितना चेंज आएगा ये हमने बताना है। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। ये हमारा है ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट है। ठीक है, इसका मास है m1 एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट सेकंड है एंड इसका मास है m2। दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा g m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर। ठीक है, ये ओरिजिनल फोर्स लगेगा, जो शुरुआत में फोर्स लगेगा इतना लगेगा। हाँ, ओरिजिनल फोर्स ये होगा जो कि है F। अब देखिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल करना है, उसके बाद में ट्रिपल करना है। तो पहले हम डबल करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बी डबल। तो हमने मान लिया कि अब हम यहां पर ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नया फोर्स बनेगा वो क्या होगा, जो न्यू फोर्स होगा वो हो जाएगा एफ डैश। नए फोर्स को हम एफ डैश से डिनोट करेंगे, जो ओरिजिनल फोर्स था उसको हमने एफ से डिनोट किया हुआ था, तो इसको हम एफ डैश से डिनोट करेंगे। और जो नया फोर्स होगा वो होगा जी। मास तो उतना ही रहेगा दोनों का, m1 m2। हाँ, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो पहले d था अब हो जाएगा ट्वाइस ऑफ d, अब दुगना हो जाएगा एंड इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो पहले डिस्टेंस था d, अब हमने डिस्टेंस को कर लिया है डबल, तो जो ये डिस्टेंस था d अब हो गया 2d। ठीक है, अब 2d का स्क्वायर हो जाएगा, पहले d का स्क्वायर हो रहा था ना, तो ये बन गया हमारा नया फोर्स। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, है ना, पहले की तरह। हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को लेंगे एंड इसे डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखिए इक्वेशन सेकंड है हमारा एफ डैश
इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन ट्वाइस ऑफ d का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ट्वाइस ऑफ d का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड d का स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसके नीचे हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिखना है जो कि है f इक्वल्स टू, फिर यहां पर है g m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, m1 से m1 कैंसिल आउट, m2 से m2 कैंसिल आउट, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमारे पास में रह जाएगा f डैश अपॉन f इक्वल्स टू, यहां पर ये ऊपर 1 है, ऊपर ये जब कैंसिल आउट हुआ तो ऊपर 1 है तो 1/4 होगा, यहां पर आएगा 1/4, करेक्ट। यहां पर 4 नहीं आएगा, यहां पर अपॉन में 4 है तो यहां पर 1/4 आएगा, ठीक है। तो f डैश अपॉन f हमारे पास में आ जाएगा 1/4। अब हम क्रॉस में हम फोर्स को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा f डैश हो जाएगा f/4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नया फोर्स है वो अब पुराने फोर्स का 1/4 है, वो जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का यहां पर 1/4 हो गया है, ठीक है। तो जब हम डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, जब हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो जो नया फोर्स होता है वो पुराने फोर्स का 1/4 हो जाता है, पुराने फोर्स का 4 टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो न्यू फोर्स होगा, अब जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स से 4 गुना कम हो गया है डिस्टेंस को डबल करने पर, तो हम लिखेंगे जो न्यू फोर्स है इज 1/4, हाँ 1/4 ऑफ, ये 1/4 है, 1/4 ऑफ ओरिजिनल फोर्स, जो पहले फोर्स था उसका 1/4 हो गया, हाँ। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का, जब हमने डिस्टेंस को डबल किया था उसका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस को ना ट्रिपल कर देते हैं, इसे 3 गुना कर देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं when distance between two objects become tripled। अब हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो बीच का डिस्टेंस है इसे 3 गुना कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को और पीछे कर दिया तो डिस्टेंस हमने 3 गुना कर दिया, ठीक है। तो जो नया फोर्स बनेगा, जो नया फोर्स लगेगा इनके बीच में, वो कितना लगेगा? अब नया फोर्स होता है एफ डैश एंड वो लगेगा अब जी m1 इंटू m2, क्योंकि हमने मासेस को तो कुछ चेंज नहीं किया तो m1 m2 ही आएगा मासेस की जगह पर, लेकिन जो d स्क्वायर था, जो ये डिस्टेंस का स्क्वायर था, अब हो जाएगा 3d का स्क्वायर। डिस्टेंस को हमने 3 गुना यहां पर कर लिया, पहले डिस्टेंस था d स्क्वायर, अब हो जाएगा 3d का स्क्वायर, करेक्ट। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। हमने क्या करना है, हमने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना है पहले की तरह, है ना। तो हम इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करने जा रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम इक्वेशन सेकंड को यहां पर लिख लेंगे। इक्वेशन सेकंड हमारा है एफ डैश इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन, अब यहां पर है 3d का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, d का स्क्वायर होता है d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9d स्क्वायर, यहां पर आएगा 9d स्क्वायर अपॉन में हमने अब इक्वेशन फर्स्ट को लिखना है, तो यहां पर f है तो f डैश के नीचे f आ जाएगा, एंड यहां पर ये है तो ये इसके नीचे आ जाएगा ना। तो यहां पर हमारे पास में है g m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर, g से g कट गया, m1 से m1 कट गया, m2 से m2 कट गया, d स्क्वायर से d स्क्वायर कट गया, तो यहां पर हमारे पास में बचा 1/9, तो f डैश अपॉन f, f डैश अपॉन f हमारा हो जाएगा 1/9। अब हम क्या करेंगे, अब हमने f को क्रॉस में यहां पर मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा जो f डैश हो जाएगा वो हो जाएगा 1/9 f, ठीक है। तो जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का 1/9 हो जाएगा, ठीक है, वो 1/9 रह जाएगा। जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का 1/9 रह जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जब हमने डिस्टेंस को बढ़ाया है तो हमेशा जो फोर्स है वो कम हो गया,
यहां पर भी जो फोर्स है, जो नया फोर्स है, वो पुराने फोर्स का 1/9 हो गया है, 9 गुना कम हो गया है। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर जो न्यू फोर्स है, जो नया फोर्स है, बिकम या रिड्यूस टू, कम हो जाएगा, रिड्यूस टू 1/9 ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। तो यहां पर हमने लिख दिया कि जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का 1/9 हो जाएगा, इतना रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे सेकेंड पार्ट के ट्रिपल वाले पार्ट का आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस को डबल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस को डबल करना है। ठीक है, तो लिखते हैं लेट masses of both part be doubled। तो यहां पर हमने दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को डबल कर दिया। तो जो नया फोर्स बनेगा, जो न्यू फोर्स बनेगा, अब कितना बनेगा? वो नया फोर्स हमारा हो जाएगा F डैश, और वो हो जाएगा G ट्वाइस ऑफ M1, पहला वाला मास भी डबल हो गया, इनटू ट्वाइस ऑफ M2, दूसरा वाला मास भी यहां पर डबल हो गया। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो हमने d रखना ही है, डिस्टेंस को हमने छेड़ना नहीं है, d का स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस तो जब नीचे लिखते हैं तो d का स्क्वायर भी करते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं। तो जो नया फोर्स बन जाएगा वो बन जाएगा F डैश इक्वल्स टू G ट्वाइस ऑफ M1 इंटू ट्वाइस ऑफ M2 अपॉन d स्क्वायर। एंड ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमने पहले की तरह सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना है ना। तो हमने लेना है इक्वेशन सेकंड एंड इसे डिवाइड करना है इक्वेशन फर्स्ट से। अब देखिए इक्वेशन सेकंड हमारा है F डैश इक्वल्स टू G ट्वाइस ऑफ M1 इंटू ट्वाइस ऑफ M2 अपॉन d का स्क्वायर। एंड जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ये है F इक्वल्स टू G, एंड इस तरफ को हमारे पास में है M1 इंटू M2 अपॉन d का स्क्वायर, है ना। अब देखिए G से G कैंसिल आउट, M1 से M1 कैंसिल आउट, M2 से M2 कैंसिल आउट, d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल आउट। तो हमारे पास में F डैश अपॉन F हो जाएगा 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब हम क्रॉस में F को यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो F डैश हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स F। तो देखिए यहां पर हमने निकाला कि अगर हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस को डबल करते हैं तो इनके बीच में जो नया फोर्स बन जाएगा, इनके बीच में जो नया फोर्स लगेगा वो पुराने फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो न्यू फोर्स है विल बिकम 4 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया कि जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर।